कर्नाटक माइनॉरिटीज कमीशन के लिए यू निसार अहमद को चेयरमैन बनाने का मामला, सैयद अशरफ ने की पुरजोर मुखालिफत। माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद खान पर भी बरस पड़े सैयद अशरफ। बावजूद उसके उनको कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का इतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, मैं मानता हूं, आईपीएस ऑफिसर है रिटायर्ड, ये भी मानता हूं मैं, और मुसलमान ही ये भी मैं मानता हूं, लेकिन उनको बनाने के पीछे क्या राज है? जिसने कभी पार्टी देखी नहीं, कभी कांग्रेस ऑफिस कहां है उसे मालूम नहीं है, कांग्रेस ऑफिस में कितने लोग बैठते हैं ये मालूम नहीं है, कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स कितने हैं ये नहीं मालूम है, अब उसको ले जाके हमारे सरों पे मुसल्लत कर रही। आपके फॉलोअर होंगे जमीर अहमद साहब, आप अपनी जगह रख लीजिए। फॉलोअर कभी जो है ना वर्कर नहीं बनता, वो आपकी जयकारा करने वाला आदमी है, वर्कर नहीं है कांग्रेस का वो। आप अपने फॉलोअर्स को भर रहे हैं, आपके पीछे घूमने वालों को भर रहे हैं। आप अभी आए 7-8 साल हुए हैं। हाँ, मैं ये भी बता दूं जमीर अहमद साहब, आप किसी को नहीं जानते थे दिल्ली में। जिस दिन दिल्ली में आपके साथ लोगों की शमूलियत हुई कांग्रेस में, उस दिन मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी रहमान खान साहब के घर में दिल्ली में। आप किसी को जानते नहीं थे दिल्ली में। अहमद पटेल से मुलाकात कराने वाला मैं था आपको, शायद आपको याद होगा। आप अपने आप को बड़े कांग्रेस के नेता बना लिए हैं क्या? है तो कांग्रेस के वर्कर की इज्जत किया करो, उनसे नाइंसाफी मत करो, अपने चेले चपोटों को लाके जो है ना भरने की कोशिश मत करो। सिर्फ कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि केंद्र की एआईसीसी को भी जवाब देना पड़ेगा इस पर, क्योंकि मेहनत करें वर्कर और ऊपर से मुसल्लत कर दे दूसरों को, ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अपने जहेज में आए हुए लोगों को दूर रखिएगा। आप उनको कुछ भी करिएगा, वो आपकी है, लेकिन सरकारी महकमे में लाना, सरकारी उनको ये दिलाना और गुंडों बदमाशों को ले लेगा कि आप इसमें जमाना, सरकारी ओहदे दिलाना, ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। और ये बात जो है ना, अगर आप इसे सुलझा नहीं लेंगे तो ये बात आगे तक जाएगी और हम खामोश नहीं बैठेंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक अक़लियती कमीशन के लिए साबिक पुलिस ऑफिसर यू निसार अहमद को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत के इस फैसले की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत सैयद अशरफ ने पुरजोर मुखालिफत की है। सैयद अशरफ ने कहा कि यू निसार अहमद का कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। यू निसार अहमद न कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं और न ही कार्यकर्ता। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को किस बुनियाद पर अक़लियती कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है? सैयद अशरफ ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी में बरसों से काम कर रहे लीडरों कारकुनों का हक छीना जा रहा है। हर हुकूमत अपने पार्टी के लीडरों नुमाइंदों को तरजीह देती है। लीडर और कार्यकर्ता भी इस उम्मीद में रहते हैं कि पार्टी उनकी खिदमत का एतराफ़ करेगी, लेकिन यहाँ खुलेआम कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों की हक तलफी हुई है, सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। सैयद अशरफ ने कहा कि इस मामले में वज़ीर आला के करीब रहने वाले मुस्लिम लीडरों ने वज़ीर आला को मिसगाइड किया है। सैयद अशरफ ने कहा कि इससे कबल जीए बावा अब्दुल अजीम भी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रहे, लेकिन ये अहबाब अपनी अपनी पार्टियों के मेंबर्स थे। लेकिन यहाँ एक ऐसे शख्स को चेयरमैन बनाया गया है जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। सैयद अशरफ ने कहा कि वो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर कांग्रेस की हाईकमांड के सामने इस मसले को रखेंगे। इस मामले में सैयद अशरफ ने वज़ीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ जमीर अहमद खान को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जमीर अहमद खान अपने फॉलोअर्स को हुकूमत में ओहदे दिलवा रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इससे पहले कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, और मैं कर्नाटक के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना वोट
जाया किए बगैर वोट का इस्तेमाल करके बीजेपी सरकार को उन्होंने गिराया। इसके लिए सारे मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। खुसूसन यूपी में जो हुआ है, यूपी का मुसलमान मई कॉम्बिनेशन में आके, मई का मतलब है मुस्लिम और यादव, इस कॉम्बिनेशन से आधे से ज्यादा सीटें जो है ना एसपी ने जीता है और कांग्रेस ने जीता है। 80 सीट है यूपी में, 80 में से 43 सीटें कांग्रेस और एसपी के हक में आए हैं। वाकई मुसलमानों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हम अगर एक हो जाएं तो जो है ना कोई भी सरकार हमारे सामने रुकेगी नहीं, पनपेगी नहीं। ये उन्होंने आदेश दे दिया है, जन आदेश दे दिया है उन्होंने। और इसलिए जो है ना मुसलमान जो है ना दोबारा कर्नाटक में भी इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 74% मुसलमानों ने वोट किया है कर्नाटक में, और दूसरी कम्युनिटी ने इतना वोट नहीं किया है। मुसलमानों ने 74%, या इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, वोट किया है। और इस दफे जो है ना सारे मुसलमान बाहर निकलकर जिस ढंग से वोट किए, जिस तरह से उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से ये लोग इस्तेमाल करेंगे अपने हक का, और जो है ना सरकारें अपनी चुनी हुई सरकारें लाने की ये लोग कोशिश करेंगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। दूसरा यह है कि अभी जो है कल एक आर्डर निकलता है माइनॉरिटी कमीशन के ताल्लुक से। मेरे बहुत मुअज़्ज़िज़ दोस्त जनाब यू निसार अहमद साहब को इस कमीशन का, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का, उनको चेयरमैन बनाया जा रहा है। निसार अहमद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे नहीं, मेरी उनकी 32 साल से मेरी अच्छी दोस्ती है। हमारा एक जगह आना बहना, बैठना, खाना पीना सब कुछ है। लेकिन बावजूद उसके मेरा एक सवाल है। आज की तारीख में, माफ करना, निसार अहमद साहब किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, और कांग्रेस से भी जुड़े नहीं है, और कांग्रेस के बुनियादी मेंबरशिप भी उनके पास नहीं है। बावजूद उसके उनको कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का इतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, मैं मानता हूं, आईपीएस ऑफिसर है रिटायर्ड, ये भी मानता हूं मैं, और मुसलमान ही ये भी मैं मानता हूं। लेकिन उनको बनाने के पीछे क्या राज है? क्या कांग्रेस में मुसलमान रहनुमा नहीं है, मुसलमान वर्कर नहीं है? हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया जा रहा है लोगों को लाके, जो हमारी पार्टी का मेंबर भी नहीं है, आप उसको लाके जो है ना हमारे सरों पे बिठा रहे हैं। मैं निसार अहमद साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, वो बात और है, अपनी जगह है। लेकिन जब पार्टी फोरम पे बात होती है तो आपको किसके इस कहने पे ले आके बिठा रहे हैं आप उस जगह पे? कौन वजीर आला को इस बात का मशवरा दे रहा है कि भाई फला आदमी को बिठाना है? जहां तक मेरी कुछ एमएलए से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे से कोई कंसल्टेशन हुआ नहीं है। हमारे मुसलमान एमएलए से कंसल्टेशन क्यों नहीं करते? कभी भी कोई भी काम मुसलमानों का कोई मसला आता है तो हुकूमत को चाहिए कि वो मुसलमान एमएलए जितने ही एमएलए हैं, एमपी हैं हमारे, उनसे उनको कंसल्ट करें, पहले उनसे पूछें कि ये काम करने जा रहे हैं, ये सही है या गलत है, आपकी क्या राय है? ये पूछना कुछ भी नहीं है। एक दो लोग जो है ना वजीर आला के नजदीक है, उनकी वो जो है ना इनको मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे वजीर आला से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनकी बात मान रहे हैं ये वजीर आला, इस पर मुझे शिकायत है उनसे। क्यों कांग्रेस के वर्कर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसके काबिल है? एक बाहर से एक रिटायर्ड ऑफिसर को लाने की क्या जरूरत है? कभी उन्होंने डंडे खाए? ये डंडे मारने वाले थे हमें पुलिस वाले, हमारे मुस्लिम हो या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डंडे मारते थे। ये कभी डंडे खाए हैं क्या पार्टी के लिए? और ऐसे लोग हमारे पर मुसल्लत किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे ही हुआ। जनाब जमीर अहमद खान साहब जब मिनिस्टर बने तो उस टाइम पे जो है ना 33 ऐसी कमेटियां थी वक्फ बोर्ड की, उसे बहाल किया उन्होंने। 800 मेंबर्स को बीजेपी के उन्होंने बहाल किया।
उसके बाद जो है ना, इनके अजीम साहब जो इससे पहले जो चेयरमैन थे माइनॉरिटी कमीशन के, उनके घर गए, उनका ऑर्डर निकल गया था 23/5 को। 25/5 को उनको एक 2023 की बात कर रहा हूं, 25/5 को फिर उनको एक ऑर्डर निकालते हैं और बहाल कर देते हैं उनको। इसमें वक्फ बोर्ड में जो है ना चेयरमैन को बहाल करते हैं और 3 मेंबर्स जो बीजेपी ने अपॉइंट किए थे उनको बहाल कर देते हैं। तो खाली मुसलमानों के लिए क्यों, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है इस सरकार में? क्यों मनमानी हो रही है? हज कमेटी में कितने गुंडों को भर दिया है? अरे कहीं तो साफ सुथरा रखो। हज कमेटी क्या चीज है? मुसलमान साल में एक बार अपनी पूरी पूंजी बनाए, जमाई पूंजी लेके जो है ना जाता है। वहां लोग कैसे जमा हैं? गुंडे बदमाशा भी हैं उस कमेटी में। और जो जमीर अहमद खान के जो इसमें आए हैं उन्हीं को जो है ना तरजीह दी जा रही है। दूसरा कोई ये नहीं है क्या? जितने भी इनके साथ जहेज में आए उनको तरजीह ज्यादा से ज्यादा दी जा रही है। मुस्लिम कार्यकर्ता को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है। आज आप जो भी हैं, जहां भी बैठे हैं, ये मुसलमानों की वजह बैठे हैं। आप मुसलमानों के साथ जो है ना नाइंसाफी मत करिएगा। ये मामला जो है ना माइनॉरिटी कमीशन का मामला यहां रुकेगा नहीं, बहुत गर्माएगा आगे चल के ये मामला। ये जाएगा दिल्ली तक भी जाएगा। इन लोगों के लिए दिल्ली दूर होंगे, मेरे लिए दिल्ली दूर नहीं है। मैं रहता हूं दिल्ली में, हाईकमांड इनके लिए दूर होगा लेकिन मुझे दूर नहीं है। मैं जानता हूं हाईकमांड को। ये सब आजकल के आए हुए लोग हैं। ये कोई कांग्रेसी नहीं है। ये तो मुसलमान कार्यकर्ता के साथ इंसाफ किया जाए। इससे पहले भी एक पुलिस ऑफिसर को हमारी सरकार ने ये बनाया, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया था मिस्टर बाबा को, जब किसी ने सवाल नहीं किया। इसलिए सवाल नहीं किया कि वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे कब से, ये धर्म सिंह के जमाने से उनको बनाया। हमने उस पर सवाल नहीं उठाया। आज जब बना रहे हैं इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है वो। तो कांग्रेस के वर्कर को छोड़ के दूसरों को बाहर से क्यों ला रहे हैं? कांग्रेस के वर्कर को लाइएगा, उनको दीजिएगा। अब कल सुबह 12 बजे जो है ना नोटिफिकेशन होता है और 4 बजे जाके चार्ज ले लेते हैं। इतनी जल्दी क्या थी भाई? क्योंकि इनको ये मालूम था कि इसका इशू उठने वाला है और इनको डर था अगर इशू उठ गया तो मेरा ऑर्डर जो है ना अबेंस में हो जाएगा। और जाके कल शाम को उन्होंने चार्ज ले लिया। क्योंकि पुलिस वाले हैं ना, जानते हैं, पुलिस वाले हैं, जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि फौरी तौर पर मेरी वजीर आला से मुअद्दिबाना अपील है, फौरी तौर पर इस ऑर्डर को वापस लें या जनाब निसार साहब से ये कहें कि वो रिजाइन करें। सारे मिनिस्टर, सारे मुसलमान एमएलए को बुला के फिर कंसल्ट करें। अगर वो इस बात की इजाजत देते हैं तो ठीक है, करें, लेकिन बिना मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम एमएलए को, एमएलसी को कंसल्ट करे बगैर ऐसे आगे ऐसे ऑर्डर ना जारी करे तो बेहतर होगा। क्योंकि हमारी कौम जो मुसलमान आपको वहां बना के बिठाया है, आज मुसलमानों के साथ ना इंसाफी हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। एक अल्टीमेटम है अभी, जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। ये मामला दिल्ली जाने से पहले अगर संभाल लेते हैं तो इसको सुलझा लेते हैं तो सुलझा लीजिएगा, वरना ये सवाल हम कांग्रेस हाईकमांड से भी करेंगे। क्योंकि हम लोग वोटर हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं। जिसने कभी पार्टी देखी नहीं, कभी कांग्रेस ऑफिस कहां है उसे मालूम नहीं है, कांग्रेस ऑफिस में कितने लोग बैठते हैं ये मालूम नहीं है, कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स कितने हैं ये नहीं मालूम है, अब उसको ले जाके हमारे सरों पे मुसल्लत कर रही है। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और जहेज में आए हुए लोगों को अगर दोबारा बनाने की कोशिश की तो खामोश नहीं रहेंगे हम लोग।
आपके फॉलोअर होंगे जमीर अहमद साहब, आप अपनी जगह रख लीजिए। फॉलोअर कभी जो है ना वर्कर नहीं बनता, वो आपकी जयकारा करने वाला आदमी है, वर्कर नहीं है कांग्रेस का वो। आप अपने फॉलोअर्स को भर रहे हैं, आपके पीछे घूमने वालों को भर रहे हैं। आप अभी आए 7-8 साल हुए हैं। हाँ, मैं ये भी बता दूं जमीर अहमद साहब, आप किसी को नहीं जानते थे दिल्ली में। जिस दिन दिल्ली में आपके 7 लोगों की शमूलियत हुई कांग्रेस में, उस दिन मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी रहमान खान साहब के घर में दिल्ली में। आप किसी को जानते नहीं थे दिल्ली में। अहमद पटेल से मुलाकात कराने वाला मैं था आपको, शायद आपको भी याद होगा। आप अपने आप को बड़े कांग्रेस के नेता बना लिए हैं क्या? है तो कांग्रेस के वर्कर की इज्जत किया करो, उनसे नाइंसाफी मत करो, अपने चेले चपोटों को लाके जो है ना भरने की कोशिश मत करो। सिर्फ कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि केंद्र की एआईसीसी को भी जवाब देना पड़ेगा इस पर, क्योंकि मेहनत करे वर्कर और ऊपर से मुसल्लत कर दे दूसरों को, ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अपने जहेज में आए हुए लोगों को दूर रखिएगा। आप उनको कुछ भी करिएगा, वो आपकी है, लेकिन सरकारी महकमे में लाना, सरकारी उनको ये दिलाना और गुंडों बदमाशों को ले लेगा कि आप इसमें जमाना, सरकारी ओहदे दिलाना, ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। और ये बात जो है ना, अगर आप इसे सुलझा नहीं लेंगे तो ये बात आगे तक जाएगी और हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये मुसलमानों की ये खतरे की घंटी है। और ये जो इनको जो बनाया, ये मुसलमान वर्कर के मुंह पे तमाचा है। निसार अहमद साहब का ऑर्डर मुस्लिम वर्कर के ऊपर तमाचा, मुंह पे तमाचा मारा है सरकार ने। मैं यहां मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं जनाब सिद्धामैया जी से कि फौरी तौर पर तमाम हमारे उलमा, तमाम हमारे एमएलएस को बुलाइएगा, हमारे एमएलसीज को बुलाइएगा, और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको बुलाइएगा, उनसे राय मशवरा कीजिएगा। ये डिसीजन सही है या गलत है, उनसे पूछिएगा। अगर वो कहें कि नहीं ये सही है तो आप उसको करिएगा, कंसल्टेशन तो मत करिएगा, मत पहले कंसल्टेशन के बगैर आप आंखें बंद करके, आंखें मूंद के क्यों बना रहे, आर्डर इशू कर रहे हैं आप एक आदमी के कहने पे? क्या हमारे एमएलएस की कोई हैसियत नहीं है? सिर्फ एक आदमी की हैसियत है वहां। एक आदमी सारी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं हो सकता, 2 आदमी सारी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं हो सकते। हाँ, 10 आदमी जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कम्युनिटी को। आप जो भी करना है बगैर कंसल्टेशन के, किसी एक की बात को मानकर आप आंखें बंद करके दस्तखत मत करिए किसी काम पे। मुसलमानों का जब मसला आता है तो मुसलमानों के रहनुमा को बिठा के बात करिएगा। आप वोट लेते वक्त में, वोट लेने से पहले आप सबके घरों को आते थे, सबसे पूछते थे। अब सरकार बनते ही जो है ना, आप एक आदमी की बात पे चला रहे हैं सरकार। मैं मुस्लिम कार्यकर्ताओं से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप जाग जाइएगा, वरना जो है ना आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सालों से आप कांग्रेस पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, सालों से आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सालों से आप ये सोच रहे हैं कि आज भी कल आपको पार्टी रिवार्ड देगी, लेकिन आज की जो ये है लीडरशिप है वो कभी आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी इलेक्शन आएंगे तब आपका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद आपको अंदर घुसने भी नहीं देंगे। इसलिए चौकन्ना हो जाइए और अपने हक के लिए आवाज उठाइएगा। ये मैं आपको मेरी तरफ से आपको मैं ये देना चाह रहा हूँ। शुक्रिया। अभी माइनॉरिटी कमीशन एक स्टैट्यूटरी, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर एक बासलाहियत चेयरमैन मिलता है तो क्यों नहीं उसे मौका दिया जाना चाहिए, जबकि ज़रूरी नहीं कि वो पार्टी वाला ही हो। नहीं, देखिए मैं इस बात को नहीं मानता। पार्टी आती कब है? तो फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है पार्टियों को? वर्कर्स की जरूरत क्या है? वर्कर्स के बगैर कोई
अब मिनिस्टर बन गए, वो जीत के ही मिनिस्टर बने ना, वर्कर्स ने उनको जिताया ना, तो वर्कर्स को आप इग्नोर क्यों करेंगे? और भी इदारे हैं जहाँ पर नहीं, और इदारे इसमें आते नहीं है, पार्टी आती है। पार्टी का ये क्या है, मंशूर क्या है पार्टी का? पार्टी में ये है कि वर्कर को जो है ना तरजीह दी जाए, क्योंकि पार्टी की वजह, वर्कर की वजह पार्टी जीतती है। बाहर से किसी को लाके इंपोज करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वर्कर, अब बीजेपी वाले क्यों नहीं बाहर वाले को लेकर बनाए भाई बेटा, क्यों नहीं? तो ये पार्टी के अंदरूनी मामला है, पार्टी के लोगों को ही रखना है। अब आने के फौरन बाद बीजेपी के पार्टी के लोगों को, सबको जो चेयरमैन वगैरह थे उनको हटा दिया, उनको कंटिन्यू करते ना पूरे को, क्योंकि कांग्रेस का मंशूर जो है ना वो अलग है, पार्टी के लिए होता है। किसी भी पार्टी का मंशूर क्यों ना हो, अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए होता है, बाहर वालों के लिए नहीं होता। अगर आप पार्टी में काम कर रहे हैं, आप पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इलेक्शन में काम कर रहे हैं, तो कोई दो राय नहीं है, आपको भी दे सकते हैं। आप ना वो पार्टी के वर्कर हैं, ना आप तो पार्टी के लिए काम किया है, ना पार्टी से कोई आपको ताल्लुक है। कोई एक आदमी कह दे कि भाई फला आदमी को बना देना है, तो आप बना देंगे क्या? तो जो पार्टी के बरसों से 30-30, 40-40 साल से जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो कहां जाएंगे? वो खाली काम करते रहेंगे पार्टी के लिए, दूसरा फायदा उठाएंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता।